Assalamu alaikum students, hope you are very well doing, and today we will study boiling point. Let's start with the definition. Boiling point किसे कहते हैं? Boiling point is the temperature at which a liquid turns into gas or vapor. देखिए boiling point वो point है या फिर वो temperature है जब कोई भी लिक्विड, कोई भी माया चीज़ उबलना शुरू हो जाती है. अब आप पानी को रखते हैं स्टोव पे और पानी पहले गर्म होता है, फिर आहिस्ता 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 वो उबलने लगता है. वो पॉइंट जब पानी बाकायदा उबलना शुरू हो जाए तो वो जो टेम्परेचर होगा वो पानी का होगा बॉइलिंग पॉइंट. इसी तरह आप दूध भी गर्म करते हैं, लेकिन वो पॉइंट जब दूध उबलना शुरू हो जाता है तो उस वक्त वो टेम्परेचर जो होता है वो उसका टेम्परेचर जो होता है करंट टाइम पे वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स एट अ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना समझने की कोशिश करते हैं. द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर क्लोज टुगेदर बट हैव सम फ्रीडम टू मूव. लिक्विड के अंदर आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली पैक्ड होते हैं. करीब तो होते हैं, वो गैसेस की तरह बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होते, लेकिन सॉलिड्स के निस्बत थोड़े फ्रीली होते हैं और ये कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो अब ये है कि जो लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज टुगेदर तो होते हैं बट दे हैव सम फ्रीडम टू मूव. एज हीट इज़ एडिड, जैसे ही हम उसको हीट देते हैं द मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी. मॉलिक्यूल्स उस हीट में से एनर्जी को जज़ब करते हैं और जैसे ही उनके पास एनर्जी आती है तो वो ज़्यादा स्पीड से हिलने लगते हैं. वो ज़्यादा जब उनको एनर्जी मिलती है तो फिर उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है. At the boiling point, the molecules have enough energy to break free from the surface tension and turn into vapors. अब जैसे ही उनको हीट ज़्यादा से ज़्यादा मिलती जाती है, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आती है और उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है. और जब वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो उनका ऐसा होता है कि जो उनके दरमियान में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, जो एक एनर्जी जो है जो उनकी पहले मॉलिक्यूल्स को आपस में एक उनकी जो बॉन्डिंग है जो उनको जोड़े हुए थी, अब उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है और वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं कि वो सरफेस टेंशन से निकलना शुरू हो जाते हैं, उखड़ना शुरू हो जाते हैं. वो अपनी उस बॉन्डिंग को छोड़ना शुरू होते हैं और वेपर्स के अंदर चेंज होने लग जाता है. द लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस. अब ऐसा होता है कि जो लिक्विड होती है, लिक्विड माया जो भी कोई चीज़ होती है, पानी, दूध या कोई भी चीज़ जिसकी आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब वो लिक्विड जो है वो गैस में टर्न हो जाता है. एंड द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली. और आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं. तो जैसे ही उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो अपनी सरफेस टेंशन को ब्रेक करते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. Here are some examples. Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 जब टेम्परेचर हो जाता है ना 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी उबलने लग जाता है. एट सी लेवल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. अल्कोहल बॉयल्स एट 78 डिग्री सेल्सियस, 137 डिग्री फ़ारेनहाइट. हम लोग सेल्सियस ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, फ़ारेनहाइट भी जो है वो मेजरमेंट का स्केल है. ऑक्सीजन बॉयल्स एट -183 डिग्री सेल्सियस या फिर -297 डिग्री फ़ारेनहाइट. फैक्टर्स दैट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब आप ये देखें कि कुछ लिक्विड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इंटर मतलब आप समझ जाएं कि उनके अंदर दरमियान में मॉलिक्यूलर, जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं उन फोर्सेस की बात हो रही है. जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको मिल जाती है तो वो अपनी बॉन्ड ब्रेक करने लगते हैं. बेसिकली वो जो एक चीज़ है, जो एक फोर्स है जो उनको आपस में जोड़े हुए है. मूव फ्रीली तो वो मूव कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्री नहीं ना होते, फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं उन्हें आपस में जोड़े रखती हैं. अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ में वीक होती हैं. और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से कुछ जो लिक्विड्स हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, कुछ लेट, क्योंकि उनकी जितनी मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनको उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उतनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी वो गेन करेंगे तो फिर वो अपनी सरफेस टेंशन को ब्रेक कर पाएंगे. तो वीक फोर्सेस बिकम बिटवीन मॉलिक्यूल्स
रिजल्ट इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर वीक होंगी तो उनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, यानी कि वो लोग जल्दी बॉयल हो जाएंगे। और जैसे ही वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, यानी कि उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। मोलिकुलर वेट, उनका मोलिकुलर वेट जो होता है, लाइटर मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब मॉलिक्यूल्स जितने छोटे होंगे उनका जितना कम वेट होगा उनको बॉयल करना उतना ईजी होगा। वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर होता है जो कोई भी गैस एक इक्विलिब्रियम स्टेट में सॉलिड या लिक्विड के साथ एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर एक्सर्ट करती है। वेपर प्रेशर सिंपल वर्ड्स में आप जानते हैं वेपर्स किसे कहते हैं। तो वो जो वेपर्स हैं जब वो प्रेशर डालते हैं किसी भी चीज़ पे जो बॉयल हो रही है उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, सॉलिड पे या लिक्विड पे जिसको हम हीट कर रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे पढ़ें कि ये देखें कि आप किसी भी केटल में चाय बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे वो गैस में चेंज होना शुरू होंगे तो जो उसका क्या कहते हैं जो लिड है उसके ऊपर ढक्कन होगा उसके ऊपर जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेशर। डिक्रीजिंग प्रेशर कैन डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर, किसी भी चीज़ को आपने कितना प्रेस्ड करके रखा हुआ है वो चीज़ इसके बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत असर डालती है। अगर आप किसी भी लिक्विड को फ्री स्टेट में छोड़ देते हैं तो वो जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगी, इसकी बजाय कि आप उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालें। तो डिक्रीजिंग प्रेशर, जैसे ही प्रेशर कम किया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, यानी कि वो जल्दी बॉयल हो जाएगी। देन है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखें जैसे हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े तो अब वाटर जो है आप अगर पानी को ही देखें वो सेम लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे एवरेस्ट पे, सी लेवल पे और डेड सी पे तीनों जगहों पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं उसको बॉइलिंग में वो डिफरेंट है, वो वेरी कर रहे हैं। तो जैसे ही फैक्टर्स चेंज होंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट होगा। अब आप यहाँ देखें तो एवरेस्ट में क्या है 69.9 डिग्री सेल्सियस, सी वाटर पे 100 डिग्री सेल्सियस और डेड सी में 101.4 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, importance, why do we need to boil things? Okay, determine the state of substance at room temperature। हम क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की स्टेट क्या होती है। अब पानी है, लिक्विड है, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो वाटर की फॉर्म में रहता है, लिक्विड की फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसका जो टेम्परेचर है उसको लोअर करते हैं तो वो फ्रीज़ होके आइस बन जाता है, और जैसे ही हम उसको हायर प्रेशर देते हैं तो वो बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे जो उसकी स्टेट होती है वो लिक्विड होती है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू नो affect the substance solubility, reactivity and phase transition। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी और फेज ट्रांजिशन पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आप सॉल्युबिलिटी की यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सी, कि अगर आप पानी में किसी भी चीज़ में पानी है उसमें आप चीनी मिक्स करें या नमक मिक्स करें तो आप उसको मिक्स करते हैं एक लेवल तक, ठीक है। जैसे ही आप उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो आप उसमें वही चीज़ ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अब आप इसी में ऐड कर लें कि अगर पानी ठंडा है तो उसमें शुगर को मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे है तो हम इजीली मिक्स कर सकते हैं। और उसी पानी को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हम उसके अंदर ज़्यादा शुगर मिक्स कर सकते हैं।
important in chemistry, engineering and everyday life, cooking, distillation, etc. तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग अपने बॉइलिंग पॉइंट को हमें नीडेड होता है। समराइज़ करते हैं अपनी बात को। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस एंड इट्स अफेक्टेड बाय मोलिकुलर फोर्सेस, मोलिकुलर वेट, वेपर प्रेशर एंड प्रेशर. Understanding boiling points help us predict the behavior of substances and design various processes like distillation and cooking. So that's all what we have already discussed. Hope so आपको समझ आई हो और बहुत अच्छे से आई हो. That's all for today.